हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं यमुना नदी तंत्र की। आपने देख लिया होगा, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि उत्तराखंड में 3 नदी तंत्र हैं, प्रमुख 3 नदी तंत्र हैं। एक आता है यमुना नदी तंत्र, दूसरा आता है गंगा नदी तंत्र, और जो तीसरा आता है वो आता है काली नदी तंत्र या शारदा नदी तंत्र। तो आज हम यमुना नदी तंत्र की बात कर रहे हैं कि यमुना नदी तंत्र क्या है, इसमें इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। मैप के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे और आपको एकदम से चीज़ें याद हो जाएंगी अगर आप मैप के वाइज करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 मैप बना रखे हैं। ये जो मैप है ये उत्तरकाशी ज़िले का मैप है और ये उससे लगा हुआ है हमारा देहरादून ज़िले का मैप है। ठीक है, तो यमुना नदी जो है राज्य के 2 ज़िलों में प्रवाहित होती है। कहाँ से? उत्तरकाशी से लेके और देहरादून तक। ठीक है, तो सबसे पहले यमुना नदी का हम उद्गम देखें तो ये वाला जो हमारा एरिया है उत्तरकाशी का, यहाँ पे हमारे पास होता है एक ग्लेशियर है, बंदरपूंछ ग्लेशियर। तो ये पूरा का पूरा जो बंदरपूंछ ग्लेशियर है इस इलाके में फैला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले बंदरपूंछ ग्लेशियर में एक जगह है यमुनोत्री कांठा। तो यमुनोत्री कांठा से ये जो है हमारी पूरी यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री कांठा से यमुना नदी निकलती है। तो यमुनोत्री नदी की पहली सहायक नदी है वो है ऋषि गंगा। तो ये बंदरपूंछ ग्लेशियर से ही निकलती है ऋषि गंगा, और ये जो ऋषि गंगा निकल के इस स्थान का नाम है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी नामक स्थान पे यमुना नदी में सबसे पहले ऋषि गंगा मिलती है। ठीक है, जैसे यमुना नदी थोड़ा आगे बढ़ती है उसके बाद हनुमान गंगा भी बंदरपूंछ ग्लेशियर के किसी भाग से निकलती है, और इस स्थान पर जिसका नाम है हनुमान चट्टी, इस स्थान पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तीसरी नदी जो हमारी है कमलगाड़ भी बंदरपूंछ ग्लेशियर के किसी भाग से निकलती है, और यमुना नदी में नौगांव नामक स्थान पे नौगांव नामक स्थान पे ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो आप यहाँ से देखेंगे यमुना नदी कहाँ से निकली हमारी, यमुनोत्री से निकली। यमुनोत्री कांठा से निकली। यमुनोत्री कांठा से आगे यहाँ पे यमुनोत्री धाम भी है। यमुनोत्री धाम के पास जो है ऋषि गंगा जो है ये जानकी चट्टी नामक स्थान पे यमुना नदी में मिलती है। उसके बाद हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में मिलती है। कमलगाड़ नौगांव नदी में मिलती है। ठीक है, अब यहाँ से यमुना नदी आगे बढ़ते हुए हमारी उत्तरकाशी जनपद को पार करते हुए और देहरादून जनपद में पहुँच जाती है यहाँ पे। ठीक है, यमुना नदी को अभी यहाँ पे रहने देते हैं। अब यमुना नदी की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, वो है टॉस नदी। जो हमारी टॉस नदी है, ये वाली हमारी टॉस नदी है। टॉस नदी जो है 2 नदियों से मिलकर बनती है। तो एक नदी हमारी जो है हिमाचल प्रदेश से निकल के आती है, उसका नाम है रूपिन नदी। और हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे, तो जो डोडरा क्वार एक स्थान है वहाँ पे, वहाँ से जो है रूपिन नदी निकल के आती है। और इधर से हमारा उत्तरकाशी से स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर। तो आपको ध्यान रखना है स्वर्ग रोहिणी जो है 100 से स्टार्ट हो रहा है और सुपिन नदी भी 100 से स्टार्ट हो रहा है। तो स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से सुपिन नदी निकलती है, और यहाँ से डोडरा क्वारा नामक स्थान हिमाचल से रूपिन नदी निकलती है। ये दोनों नदियाँ नटवाड़ नामक स्थान पे जो उत्तरकाशी में है, नटवाड़ नामक स्थान पे मिलती हैं। और यहाँ पे जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो यहाँ से आगे जो ये नदी चलती है इस नदी को हम टॉस नदी कहते हैं। नटवाड़ से मैं आपको याद दिला दूँ कि टॉस नदी पे ही जो है नटवाड़ परियोजना है। कितने? 60 मेगावाट की जो है हमारी नटवाड़ परियोजना है टॉस नदी पे। अब यहाँ से नटवाड़ से आगे इस नदी को हम टॉस नदी कहते हैं। टॉस नदी को यहाँ पे स्थानीय क्षेत्र के लोग तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं। तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं टॉस नदी को। टॉस नदी आगे आती है, इधर से यमुना नदी आती है, और देहरादून के ये कालसी नामक स्थान पे जब ये दोनों मिलते हैं, यमुना और टॉस नदी मिलती है देहरादून के कालसी नामक स्थान पे। आगे चल के ये नदी जो है यमुना के नाम से ही जानी जाती है। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश से एक नदी आ रही है जिसका नाम है गिरी गंगा। तो गिरी गंगा जो है यमुना नदी में मिलती है डाक पत्थर नामक स्थान पे। तो डाक पत्थर से आगे चलते हुए आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यमुना नदी से एक शक्ति नहर निकाली गई है। यमुना नदी से शक्ति नहर निकाली गई है, और ये शक्ति नहर देहरादून की तरफ जो मुड़ती है, यहाँ पे ये सिंचाई वगैरह के लिए काम करते हैं इससे। और इस शक्ति नहर में अगर आप इधर आएँ देहरादून में, तो देहरादून में आसा रोड़ी एक जगह है, आसा रोड़ी देहरा मार्ग एक जगह है, वहाँ से आसन नदी निकलती है और ये इस शक्ति नहर में मिलती है। तो आसन नदी मैं आपको बता दूं, आसन नदी पे क्या है, आसन बैराज है। उत्तराखंड की पहली रामसर साइट कौन सी है? आसन रामसर साइट कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। प्रसिद्ध किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के लिए। हर साल यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, और प्रदेश की पहली क्या है? रामसर साइड है। ठीक है, तो जो ये आसा रोड़ी से जो है आसन नदी निकलती है, ये भी यमुना की सहायक नदी है। लेकिन ये यमुना में मिलने से पहले किस में मिलती है? यमुना में मिलने से पहले ये शक्ति नहर में मिलती है। शक्ति नहर जो है यमुना से निकाली गई है। कहाँ पे निकाली गई है? देहरादून में निकाली गई है। आसन नदी और
शक्ति नहर मिलते हैं और आगे चल के ये शक्ति नहर जो है कहीं ना कहीं ये यमुना नदी में मिल जाती है। इस तरह यमुना नदी प्रदेश से बाहर हो जाती है, देहरादून से बाहर निकल के ये उत्तर प्रदेश वाली साइड में चली जाती है और आगे चल के ये गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पे? प्रयाग नामक स्थान पे। ठीक है, तो हमें केवल पढ़ना है कि उत्तराखंड में इसका नदी तंत्र कितना है। तो मैंने आपको बता दिया है। हमारा जो है ये यमुनोत्री कांठा, जो हमारा यमुनोत्री कांठा नामक जो स्थान है, बंदरपूंछ ग्लेशियर से, और देहरादून के धालीपुर नामक स्थान पे। धालीपुर वह अंतिम स्थान है जहाँ से यमुना नदी प्रदेश से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो यमुना नदी प्रदेश से बाहर जाती है धालीपुर नामक स्थान से। अब बात करते हैं यमुना नदी की टोटल लंबाई कितनी है। तो यमुना नदी की जो पूरी लंबाई है वो हमारी है यमुनोत्री कांठा से लेकर और धालीपुर तक जितनी ये प्रदेश में प्रवाहित होती है। यमुना नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 134 किलोमीटर। यमुना नदी की कुछ अन्य सहायक नदियाँ हैं, इनमें प्रमुख हैं जैसे कृष्ण घाट हो गया, बरनी घाट हो गया, गडोली घाट हो गया और अलगाड़ हो गया। तो ये अगलाड़ जो नदी है, या अगलाड़ नदी पे जो है हमारा मौड़ मेला भी लगता है और यहाँ पे जौनसारी लोगों के द्वारा मच्छी मारने की प्रतियोगिता की जाती है, या मच्छी मारने वाला मेला होता है। ये वर्ष में एक बार यहाँ पे ये मेला लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैप के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और अगर आप मैप अगर इस तरह आप देखेंगे, जैसे उत्तरकाशी जनपद है, देहरादून जनपद है, इन दोनों के माध्यम अगर आप मैप को देखते हैं तो आपको चीज़ें बिल्कुल समझ आएंगी। यहाँ पे मैंने उनके स्थानों के नाम भी डाले हैं, नदी का नाम भी डाला है और किस जगह से निकल रही है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको यमुना नदी की लंबाई बता दी है। प्रदेश में कभी कभी आता है कि उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो उत्तराखंड में 134 है। ओवरऑल यमुना नदी की लंबाई 1300 कुछ किलोमीटर है। वैसे सेम अगर मैं टॉन्स नदी की बात कर दूं तो टॉन्स नदी यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है और इसकी लंबाई 144 किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। साथ में आप लोग अगर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे रहा हूँ। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की मैं वहाँ पे फ्री में तैयारी करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज क्विज़ करवा रहा हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो सब लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट जो हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।